फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा जो है वो टेबल व्यू की हेल्प के साथ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है। और पर्टिकुलर रो को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास अलर्ट कंट्रोलर के थ्रू जो है एक बॉक्स जो है वो ओपन होगा, पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, जिसकी हेल्प के साथ हम पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो एडिट करके उसे अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। इसमें मैंने जो कंट्रीज के नेम्स हैं वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं, और जैसे ही मैं किसी भी पर्टिकुलर रो के ऊपर या कंट्री के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कनाडा के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरा अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ पॉपअप बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो हम कंट्री है वो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कनाडा की जगह जिम्बाब्वे कर देता हूँ, और जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरी जो रो है कनाडा वाली वो कंट्री अपडेट हो चुकी है। और जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पॉपअप बॉक्स फिर से ओपन हो चुका है, और जो कंट्री हम एडिट करना चाहते हैं उसका नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो आ चुका है। अगर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरा कोई भी अपडेट नहीं हुआ, और मेरा बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं मैसेज लिखा आ चुका है कि एडिट ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड बाय यूज़र। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल है। और अगर मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताऊं तो टेबल व्यू जो है वो कैसे डेवलप होता है, तो वो बेसिकली iOS के अंदर एक इनबिल्ट क्लास है UI टेबल व्यू, जो हमारी हेल्प करती है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो उसी UI टेबल व्यू को हम यूज़ करेंगे, और साथ में अगर UI अलर्ट कंट्रोलर के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है ऐप डेवलपमेंट के अंदर, जिसके थ्रू आप जो हेल्प के साथ यूज़र से आप कोई भी इनपुट ले सकते हैं, यूज़र से आप कोई टास्क के बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं, या उसको कोई ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे यस और नो की, और अलर्ट्स जो हैं, अलर्ट मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं UI अलर्ट कंट्रोलर क्लास की हेल्प के साथ। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे डेवलप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूं पूरे को, और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल व्यू ऐप ही रहने देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू एडिट फंक्शन विद अलर्ट। तो चलिए बाकी ऑप्शंस आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट। और अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हमने यहाँ पे जो एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि सारा जो हमारा सोर्स कोड है वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रेडी एग्जाम्पल्स के अंदर, और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेबल व्यू एडिट फंक्शन अलर्ट बॉक्स। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं इस फोल्डर को। अब इस फोल्डर के अंदर जो है सारा सोर्स कोड है जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। और फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे जो मेरी लैंग्वेज है उसका जो वर्जन है वो है 5 स्विफ्ट 5, और जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए वो है मैकबुक जो एयर। तो चलिए अब हमने फर्दर जो डेवलपमेंट है वो करनी है। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो तैयार करना है। तो लाइब्रेरी के थ्रू हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च करना है टेबल। जैसे ही आप टेबल सर्च करेंगे हमारे पास 3 UI एलिमेंट्स जो है वो निकल के आए हैं। इनमें से हमने यूज़ करना है टेबल व्यू। तो टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं।
चारों साइडों पे आपने 0 0 कर देना है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी मार्जिन जो है इनके कॉर्नर पे नहीं चाहते। इसको ऐड कर देते हैं इन कंस्ट्रेंट्स को। हमारा टेबल व्यू प्रॉपरली जो है मर्ज कर चुका है स्टोरी बोर्ड के साथ। अब हमने जो है इस टेबल व्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और डेटा सोर्स को जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और इसी तरीके से डेलीगेट को भी सेट करना है व्यू कंट्रोलर के साथ। तो दोनों ही जो है डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो सेट हो चुके हैं। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल्स जो हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करनी है 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। रो हाइट जो है 70 आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो रो की हाइट है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से जो सेल है उसकी भी जो रो की हाइट है वो आप 70 कर दें। अब आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो स्टाइल इसका है वो आपने करना है बेसिक, और जो आइडेंटिफायर नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। अब हमने जो है इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्टली जो हमारा टेबल व्यू है इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा आईबी आउटलेट है टेबल व्यू का वो बन चुका है। अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग किस कहाँ पे आपने करनी है, व्यू कंट्रोलर के अंदर करनी है। तो बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि कोडिंग आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले आपने जो है डेटा मॉडल तैयार करना है, कहाँ से डेटा हमारा आएगा ताकि हम उसको टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। तो आज के एग्जांपल के लिए हम सिंपल एरे यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग एरे यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कंट्रीज़ के जो नेम्स हैं वो होंगे। उन्हीं कंट्री नेम्स को हम फैच करेंगे और टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कंट्रीज नेम, और ये किस टाइप की एरे होगी, ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। और यहाँ पे स्टैटिक नेम जो है वो ले लेते हैं आइटम्स के अंदर। तो चलिए यहाँ पे जो नेम्स हैं कंट्रीज के वो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इंडिया, और यहाँ पे श्रीलंका, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे एक और नेम ऐड करते हैं कनाडा, और लास्ट में जो है न्यूजीलैंड। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रीज़ की एरे है वो बन चुकी है। अब हमने एक और वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमने अलर्ट कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले करवाना है, उसकी वैल्यू भी फैच करवानी है। उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सी नेम टेक्स्ट, और इसको किस टाइप का लेना है, यूआई टेक्स्ट फील्ड का लेना है। तो चलिए इसको ऑप्शनल ले लेते हैं, ऑप्शनल को बाद में अनरैप कर लेंगे फोर्सली। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आईबी आउटलेट है। अब हमने जो डेटा है वो यूआई टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे मेंशन करवा देते हैं यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट्स। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, इनको कंफर्म करने के लिए हमें इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही फिक्स के ऊपर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो मेथड्स जो हैं वो आ चुके हैं। इनको मैं लास्ट में ले जाता हूँ। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन। इस तरीके का पैरामीटराइज टेबल व्यू का मेथड है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी वो डिपेंड करेगा जितने भी हमारे पास कंट्रीज एरे के अंदर नेम्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो टेबल व्यू के अंदर होंगी। अब हमने यहाँ पे सेल्फ और रो एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज टेबल व्यू मेथड है उसके अंदर हर एक सेल को किस तरीके से डेटा उसमें डिस्प्ले करवाना है उसके लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इज इक्वल टू माई टेबल के थ्रू जो है उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर नेम के अंदर सेल लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर के जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है इस आइडेंटिफायर के अंदर सेम नेम आपने
कोडिंग के अंदर यूज़ करना है, तो उसी नेम को मैं यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ, और अब आपने इस सेल के थ्रू जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल एक प्रॉपर्टी है, या कह सकते हो एक यूआई एलिमेंट है जो हमें बेसिक स्टाइल के अंदर अवेलेबल होता है, उसको यूज़ करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। और डेटा कहाँ से आएगा, कंट्रीज नेम से आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। जिस सेल की जिस रो को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हम टेबल व्यू की, उसी के अकॉर्डिंगली जो कंट्री नेम्स में से जो एलिमेंट है वो निकल के आएगा। अब हम इस सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास जो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए जो कोड है वो लिखा जा चुका है। अब हमने इस तरीके का कोड इम्प्लीमेंट करना है कि जैसे ही यूज़र किसी रो के ऊपर क्लिक करे तो उसको एक जो अलर्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले हो, उसमें वो डेटा जो है वो अपडेट करवा पाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डिड सिलेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, और जो हमारे पास टेबल व्यू का मेथड निकल के आएगा डिड सिलेक्ट रो एट, इसके अंदर हम कोडिंग जो है वो करेंगे। तो ये मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र किसी रो के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने डेटा को फैच करना है कि कौन सी रो जो है यूज़र ने क्लिक की, उसके अंदर रो के अंदर डेटा क्या है। तो वो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे कंट्री सिलेक्टेड, उसके अंदर जो है हम वो डेटा जो है वो फैच करवाएंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। अब हमने अलर्ट कंट्रोलर के थ्रू डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल लेंगे डायलॉग मैसेज, और यूआई अलर्ट कंट्रोलर के थ्रू जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थर्ड जो इनिशियलाइजर है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखेंगे एडिट ऑपरेशन, और मैसेज लिखेंगे एडिट नेम ऑफ कंट्री, प्रेफर्ड स्टाइल कौन सा लेंगे, अलर्ट। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दो बटन ऐड करने हैं, एक तो अपडेट वाला बटन और एक कैंसिल वाला बटन, और साथ में एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड करना है डेटा को जो है इनपुट करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट वाला बटन ऐड करता हूँ, तो उसके लिए यूआई अलर्ट एक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे यूआई अलर्ट एक्शन हमने यूज़ करना है हर एक बटन के लिए, और यहाँ पे पहला ही पैरामीटराइज मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। टाइटल के अंदर लिखेंगे अपडेट, स्टाइल कौन सा होगा, डिफ़ॉल्ट स्टाइल लेंगे। अब हमने यहाँ पे जैसे ही हैंडलर के अंदर हाईलाइट हो यहाँ पे यूआई अलर्ट एक्शन, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो क्लाउजर है वो बन चुका है। हमने यहाँ पे लिखना है एक्शन। अब हमने यहाँ पे कोड के अंदर कोडिंग करनी है। तो कोडिंग क्या करनी है, हमने यूज़र जैसे ही अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करे तो सबसे पहले हमने अपडेटेड नेम जो है वो हमने कैप्चर करवाना है। कहाँ से, सेल्फ डॉट सी नेम, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड वाला वेरिएबल था जिसको हम लिंक करेंगे अलर्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट फील्ड के साथ। तो यहाँ से जो डेटा है हमारा वो निकल के आएगा। तो इसको हमने यहाँ पे करना क्या है, डॉट इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे क्योंकि वो ऑप्शनल था, इसको अनरैप करेंगे। अब हमने जो है सेल्फ डॉट कंट्री, जो एरे हमारे पास कंट्री नेम्स की जो एरे है उसके अंदर भी जो डेटा है, जो रो हमने एडिट की है उसको अपडेट करवाएंगे। तो डेटा कहाँ से आएगा, अपडेटेड नेम में से आएगा। अब हमने अपना जो टेबल व्यू है उसको जो है टेबल व्यू को जो है हमने रिफ्रेश करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेन थ्रेड पे जाने के लिए डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक इस तरीके का जो क्लाउजर है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सेल्फ इसलिए लिखा है क्योंकि क्लाउजर के अंदर उसके बाहर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको असेस करने के लिए हम यहाँ पे सेल्फ को यूज़ करेंगे। माई टेबल डॉट रीलोड। तो चलिए यहाँ पे डेटा हमने रीलोड कर दिया, और प्रिंट एक मेथड के थ्रू हम डिस्प्ले करवाएंगे कि डेटा हैज़ बीन अपडेटेड इन टेबल व्यू। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया है। इसको भी हमने जो है अपडेटेड नेम को भी जो है यहाँ पे फोर्सली अनरैप कर देते हैं ऊपर, क्योंकि ये एरर जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो हमारा जो पहला जो यहाँ पे अपडेट बटन है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कैंसिल बटन क्रिएट करना है, तो उसके लिए कैंसिल वेरिएबल लेंगे। सेम उसी तरीके से यूआई अलर्ट एक्शन यूज़ करेंगे, और इसका भी जो
टाइटल है वो सेट करेंगे कैंसल, स्टाइल होगा कैंसल, और यहाँ पे हैंडल पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी एक्शन लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट और यहाँ पे लिखेंगे एडिट ऑपरेशन कैंसल्ड बाय यूज़र। तो चलिए यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हमने करवा दिया है। अब हम इन दोनों जो एक्शन अलर्ट एक्शंस हैं इनको ऐड करेंगे डायलॉग मैसेज के अंदर। तो यहाँ पे ऐड एक्शन की हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपडेट और उसके बाद हम यहाँ पे डायलॉग मैसेज डॉट ऐड एक्शन के थ्रू ऐड करेंगे कैंसिल। तो दोनों जो बटन्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने टेक्स्ट फील्ड को डायलॉग मैसेज के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट फील्ड इस तरीके से हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड और अब हमने जो है इस वेरिएबल के अंदर जो है टेक्स्ट फील्ड की जो रेफरेंस है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सी नेम, सॉरी यहाँ पे सेल्फ यूज़ करेंगे क्योंकि क्लाउजर के अंदर काम कर रहे हैं। सी नेम इज इक्वल टू जो भी टेक्स्ट फील्ड हमारा यहाँ पे होगा उसकी रेफरेंस देंगे। अब हमने सेल्फ डॉट सी नेम के थ्रू जो है उसकी प्लेस होल्डर जो है वो सेट करना है ताकि यूज़र को पता लग पाए कि हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर करना क्या है। अपडेट कंट्री नेम हेयर और अब हमने सेल्फ डॉट सी नेम के थ्रू ही जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है। और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, जिस रो के ऊपर क्लिक किया होगा यूज़र ने उस रो का जो डेटा है वो भी हम डिस्प्ले करवाएंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब हमने सेल्फ डॉट प्रेजेंट के थ्रू जो है अलर्ट बॉक्स को जो है शो करवाना है यूज़र को। तो यहाँ पे कोडिंग करेंगे प्रेजेंट वाली, एनिमेटेड ट्रू करेंगे और यहाँ पे जो कंप्लीशन है उसको जो है नील करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। कोडिंग काफ़ी इजी है। सबसे पहले हमने अलर्ट कंट्रोलर के थ्रू एक डायलॉग बॉक्स जो है वो क्रिएट किया है, फिर हमने दो बटन्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी ऐड की है और उसके बाद में हमने टेक्स्ट फील्ड जो है वो ऐड करवाया है ताकि यूज़र से हम डेटा जो है वो अपडेट करवा पाएँ। तो इस तरीके की हमारी सिंपल सी कोडिंग है। और चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर। तो हमारी ऐप जो है वो बिल्ड हो चुकी है। देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं कनाडा के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं कनाडा जो है वो अलर्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ जिम्बाब्वे, और जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा कंट्री का नेम है वो अपडेट हो चुका है। और अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो फिर से इसको मैं जो है वो कनाडा कर देता हूँ और जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं फिर से जो मेरा डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अगर मैं किसी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ और बाद में उसको कैंसिल कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पीछे यहाँ पे मैसेज लिखा आ चुका है एडिट ऑपरेशन कैंसल्ड बाय यूज़र, और यहाँ पे जो एडिटिंग है वो यहाँ पे नॉर्मल उसी तरीके से वापस आ चुका है हमारा टेबल व्यू के अंदर रिस्पॉन्स। और फ्रेंड्स थोड़ा इस तरीके से आप जो है टेबल व्यू का डेटा जो है वो एडिट करवा सकते हैं। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है किस तरीके से डेटा को हम एडिट कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियो इसी तरीके की चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपकमिंग जो वीडियो है वो किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।